अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़्ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, किताब कामयाबी की राहें हिस्सा सितारा अतफ़ाल से 8 से 9 साल की उम्र के बच्चों का निसाब जारी है, तो चलें पढ़ते हैं। इसमें इस बार है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो उसने दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। इससे हर इंसान को ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दिल में यही है हरदम तेरा सहीफ़ा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। कुरान मजीद सबसे आखिरी आसमानी किताब है जो कभी मनसूख ना होगी। मंसूख क्या होता है? मनसूख कहते हैं कैंसल होने को, यानी ये एक ऐसी तालीम है, ऐसी किताब है कि कोई भी और तालीम इसके अलावा अब नहीं आएगी और इसको कैंसल नहीं कर सकती, और यानी मनसूख नहीं हो सकती है। ठीक है। ठीक है। इसमें इंसान की सारी ज़रूरतें बयान की गई हैं और क़यामत तक सब इंसानों के लिए इसके हुक्मों पर अमल करना फ़र्ज़ है। इसके बाद है लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा याद करें। सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। ठीक है, इन तीनों सूरतों का बच्चों ने लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा याद करना है। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़्ल छोटी-छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़्ल के साथ वो दुआएं याद कर लें। जी, बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। ये दुआ कुरान करीम से है, तो बच्चों आप मेरे साथ ये दुआ दोहरा लें। सुब्हाना रब्बिका सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून अम्मा यसिफ़ून व सलामुन व सलामुन अलल मुरसलीन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। जी, तो अब मैं आपके लिए ये दुआ पढ़ देती हूँ। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये है सूरत अस्साफ़ात आयत 181 से 183 तक। और इसका तर्जुमा है, सुब्हाना रब्बिका पाक है तेरा रब, रब्बिल इज़्ज़ती रब्बुल इज़्ज़त, अम्मा यसिफ़ून उससे जो वो बयान करते हैं, यानी वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा है या वो किसी का बाप है, तो उससे अल्लाह ताला पाक है। ठीक है। वस्सलामुन अलल मुरसलीन और सलाम हो सब मुरसलीन पर, मुरसलीन जो भेजे गए हैं, रसूल हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि और सब हम्द अल्लाह ही की है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। रब कहते हैं पालने वाले को। ठीक है बच्चों। जी ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, हदीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो चलें देखते हैं कि इस बार कौन सी हदीस है। ये हदीस अरबाइन अतफाल में से है और यह है हदीस नंबर 2। अद्दू ज़कातकुम, और इसका तर्जुमा है तुम अपनी ज़कात अदा किया करो। और बच्चों आपको पता है कि ये ज़कात जो है ये अरकान इस्लाम में से कौन सा रुकन है? चौथा। जी बिल्कुल, ये अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है और बाकी तमाम चंदों की तरह ये भी चंदा है, चंदे की एक किस्म है जो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों। ठीक है। इसके बाद सेगमेंट है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उर्दू इल्हाम याद करें। तो देखते हैं कि इस बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौन सा इल्हाम है।
آسمان سے دودھ اترا ہے محفوظ رکھو۔ جی تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کے ساتھ نازل کی ہے، آسمان سے اتاری ہے، وہ اسی طرح کامل اور پاک ہے جیسے دودھ ایک کامل غذا ہے، مکمل غذا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی پاک اور کامل ہے۔ اور تو اسے محفوظ رکھو، محفوظ ہم نے اسے کیسے رکھنا ہے؟ اس پر عمل کر کے، ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہو گیا ہے تو سنا دیں، کیا الہام ہے؟ آسمان سے دودھ اترا ہے محفوظ رکھو۔ جی بالکل، شاباش۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 21واں شعر یاد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، امید ہے کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عیشا آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں آج کا۔ صادفتهم قوما كروس ذلة فجعلتهم كسبيكة الإكيان۔ جی شاباش، اور اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فضلے کی طرح ذلیل قوم پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خالص سونے کی ڈلی کی مانند بنا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کو فضلے کی طرح پایا۔ فضلے کہتے ہیں گوبر کو، یعنی جو ویسٹیج ہوتا ہے، تو اس طرح ان کو پایا، یعنی وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا تھے اور اس طرح کے کام کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کر تعلیمات دیں، اسلام کی خوبصورت تعلیمات دیں، تو ان کو وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے کیسے بن گئے، اور کیسا بنا دیا آپ نے ان کو؟ خالص سونے کی ڈلی، یعنی سونے کا جو بلاک ہوتا ہے نا، اس طرح کا خوبصورت اور وہ اچھے لوگ بن گئے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، شاباش۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔